चलिए कुछ और कंपनीज की बातचीत करते हैं, खासतौर पे जिनके बिजनेस अपडेट्स अब आना शुरू हो चुके हैं दूसरी तिमाही के, उनके ऊपर बातचीत करते हैं और उससे सेंस लगाने की कोशिश करते हैं कि इनके जो नतीजे हैं वो किस तरह से देखने को मिल सकते हैं। 2 FMCG कंपनियां हैं जिन्होंने अपने अपडेट जारी किए हैं। इसमें पहला नाम है मैरिको का। इनके जो अपडेट आए हैं उसमें इन्होंने कहा है कि Q2 में मिड सिंगल डिजिट जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो देखने को मिल सकती है और Q2 के अंत में जो पैराशूट हेयर ऑयल है उसके दाम इन्होंने बढ़ाए हैं तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पे देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, कोपरा की जो कीमतें बढ़ी हैं उससे हेयर ऑयल की लागत बढ़ी, जिस वजह से इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं। ग्रामीण इलाकों से जो ग्रोथ है वो ज़्यादा देखने को मिली है और सफोला की जो डिमांड ग्रोथ है वो धीमी देखने को मिली है और दूसरी छमाही में जो कंसोलिडेटेड डिमांड है उसमें डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ऐसी संभावना उन्होंने अपने बिजनेस अपडेट्स में जताई है। मैरिको का स्टॉक हम देख रहे हैं कि आज कमज़ोर बाजार में भी सर अच्छा पॉजिटिव साइड पे रिएक्ट करता हुआ नज़र आ भी रहा है, क्योंकि बिजनेस अपडेट्स काफ़ी मजबूत हैं और कॉन्फिडेंस जिस तरह से जताया है मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में वो काफ़ी शानदार है। तो बाजार इसे पसंद कर भी रहा है। मैरिको को लेकर आपकी राय सर, आपने कैसे इनके बिजनेस अपडेट्स को रीड किया है? देखिए, जो बांग्लादेश में हुआ है उससे उनको थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो होगा ही, क्योंकि वहां पे कंजम्पशन काफी हिट आ चुका है। और इन्होंने जो प्राइसिंग इंक्रीज लिया है वो प्योरली अपने मार्जिन प्रोटेक्ट करने के लिए किया है, क्योंकि कोपरा के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो हमें लगता है कि मैरिको का नंबर्स अच्छे आएंगे, पर वो फैक्टर्ड इन है। तो ये भाव से उससे बेहतर बाकी के जो एफएमसीजी काउंटर्स जैसे गोदरेज कंज्यूमर है, वरुण बेवरेजेस है, इन पे हमें ज्यादा तेजी लगी। सर ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखेंगे जिस तरह की कमेंट्री मैरिको की आती हुई दिखी है उससे ठीक उलट आप देखेंगे तो डाबर में कमजोरी साफ तौर पे नजर आ रही है। उन्होंने कहा है कि Q2 में कंपनी को आय और मार्जिन दोनों घटने की आशंका है और ज़्यादा बारिश और उसके साथ साथ जो बाढ़ की स्थिति है कई सारे राज्यों में उस वजह से इनकी जो डिमांड है उसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो लो सिंगल डिजिट में इनकी जो आय और जो मार्जिन है उसमें इम्पैक्ट नेगेटिव साइड पे देखने को मिल सकता है, जिसको बाजार ने पसंद नहीं किया और आज आप देखें स्टॉक में 5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। तो डाबर पर आपका व्यू सर, ये जो अपडेट्स आए हैं क्या ये चौंकाने वाले हैं? क्या इसमें कोई बिकवाली करने की भी राय बन सकती है? देखिए, डाबर हमको एक्सपेंसिव ही लगता है। और ये जो कंपनी ने जो आउटलुक, बिजनेस आउटलुक शेयर किया है, उससे हमें लगता है कि साइंस बहुत एनकरेजिंग नहीं है। तो इसके चलते हमें लगता है कि आप डाबर में से एग्जिट करके और कोई स्टॉक में आप डेफिनेटली एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको 2 स्टॉक्स बताए, वरुण बेवरेजेस और गोदरेज कंज्यूमर। तो हमें लगता है कि ये 2 स्टॉक्स प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटी देन डाबर। तो FMCG सेक्टर में GCPL और वरुण बेवरेजेस इन स्टॉक्स में आप चाहें तो खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर आपके पास डाबर है तो डाबर से एग्जिट करके, क्योंकि वैल्यूएशन महंगे हैं, ये दोनों स्टॉक्स जो आपको बताए गए उनमें आप एंटर करके चल सकते हैं।